नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज बात होगी शास्त्री जी की। जी हाँ, वही शास्त्री जी जो आजकल चमत्कार के लिए फेमस हैं। वो मन की बात पढ़ लेते हैं, एक कागज़ में लिख के बता देते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि एकदम से ये बाबा कहाँ से प्रकट हो गए। एकदम से हर कोई उनका इंटरव्यू करने लगा, हर कोई बात करने लगा। कहाँ से प्रकट हो गए अचानक से? क्या ये प्रायोजित है और क्या इसके पीछे कुछ मुद्दे छिप गए हैं उनके आने से? इस पर आज बात करेंगे। इनसाइड स्टोरी इसके पीछे की जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बीच हैं। संजीव जी, क्या लगता है, संयोग है ये कि प्रयोग है कि एक तरफ जो पहलवान थे वो बिल्कुल हंगामा कर रहे थे, वो मुद्दा बिल्कुल एकदम से गायब हुआ और ये दूसरा मुद्दा उठकर सामने आ गया, फिर विज्ञान, चमत्कार, अलौकिक शक्तियाँ बात होने लगी। क्या है ये? देखिए, ये तो संयोग लगता है। वैसे हमारे देश में हाल के दिनों में जो राष्ट्रीय परिचर्चा में जो बाबा हुआ करते थे उनकी कमी आ गई थी। हाँ। जैसे आप देखें तो वो आसाराम और उनके बेटे, तो उनकी कहानी जेल की सलाखों के पीछे ही है, बंद कर रह गई है। एक टाइम पे राम रहीम, अब वो भी आजकल पैरोल पर है। हाँ, लेकिन चुप रहते हैं। पैरोल तो आप जानते ही हैं कि पैरोल में आदमी बड़ा बचबचा के रहता है। हाँ। रामपाल हैं, हाँ। वो अंदर ही हैं। हाँ। उनके भी भक्त बहुत हैं। और दूसरे बाबा जितने हैं वो अपने अपने, अब एक निर्मल बाबा थे, हाँ। तो आजकल उनका भी ऐसा लगता है कि चटनियाँ समोसे खिलाया हाँ, करते थे। वो भी कम है, उनका भी प्रादुर्भाव। और सबसे ज़्यादा हमें बाबा रामदेव दिखते हैं, तो योग साधना में लीन रहते हैं और प्रोडक्ट उनका चलता रहता है, तो उनके पास भी काम है। कोई चमत्कारी बाबा जो सामने आ जाए और पूरे विमर्श पर हावी हो जाए, ऐसा अभी हाल के दिनों में बहुत कम हमें देखने को मिल रहा था। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हैं, तो ये आते के साथ छा गए हैं। 26 साल के नौजवान हैं और मात्र 4 वर्षों से ये सक्रिय हैं इस रूप में, जैसा कि हम इन्हें देख रहे हैं। और उसमें 2 साल तो कोरोना ही हो गए, तो आप यूँ कह लें कि 2 सालों से ही ये सक्रिय है। शास्त्री जी का आना और तमाम विवादों का खड़ा हो जाना, कहा जा रहा है कि उनके एक सत्संग में कोई आया कि हमने देखिए इसे मुस्लिम से हिंदू बना दिया। एक तो धर्मांतरण की बात होने लगी, दूसरा कि वो हिंदू जो मतलब धर्म के रक्षक के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी बातें हो रही हैं कि जो धर्म की रक्षा नहीं चाहते हैं वो लोग उनका विरोध कर रहे हैं। तो ये एकदम से जो हिंदू एक क्या कहें इसे, मतलब हिंदुओं के पुनरुद्धार या फिर उद्धार के लिए एक व्यक्ति आ गया है, इस तरह से उनको पेश किया जा रहा है। इसके पीछे कोई स्पेसिफिक वजह नज़र आती है क्या, राजनीति से रिलेटेड? क्योंकि हम इस मंच पे राजनीति की ज़्यादा बात करते हैं। देखिए, क्या नज़र आता है इस बारे में? अभी तक कोई बहुत निश्चित तरीके से तो नहीं कहा जा सकता है, पर ये ज़रूर है कि कुछ टाइमिंग है, कुछ उनकी बातें हैं। ये दोनों मिलकर के एक नया संदेश सामने लेकर के आ रही हैं। और तीसरी बात है, उनके द्वारा उन मुद्दों को प्रश्रय दिया जाना जो कि भारतीय जनता पार्टी के या हिंदुवादी संगठनों के मुद्दे रहे हैं। ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक सवाल है, प्रश्न है। ख़ासतौर पर ईसाई मिशनरी ऐसा करते हैं और दोनों राज्यों में लोभ देकर, छोटे छोटे ट्रिक्स और चमत्कार दिखा करके भोले भाले आदिवासियों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है और उनकी पहचान मिटाई जा रही है। ये एक लंबा विमर्श का विषय वहाँ पर है और इसको लेकर के विवाद समय समय पर होता रहा है। तो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जी मैं तो इन्हीं के बीच काम करता हूँ और मैं सनातनी हूँ और मैं घर वापसी कराता हूँ। उन्होंने खुल करके इस बात को स्वीकारा है। तो ये एक लार्जर पॉलिटिकल इश्यू है जिसको वो एड्रेस कर रहे हैं, जाने या अनजाने में। कुछ लोग कहेंगे कि वो जानबूझकर कर रहे हैं, वो ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि इसी साल दोनों राज्यों में चुनाव है। छत्तीसगढ़ में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं। और ये शास्त्री जी जो हैं, इनका समान प्रभाव दोनों जगहों पर है। ये
ताल्लुक़ रखते हैं छतरपुर से और मध्य प्रदेश से। और अभी देखिए जो सारा कार्यक्रम इनका हुआ है वो रायपुर में हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और पूर्व में तो ये दोनों राज्य एक ही राज्य हुआ करते थे, तो जाहिर है कि इनका प्रभाव क्षेत्र जो है वो एक ही है। तो इस संदर्भ में ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। किसे फायदा होने वाला है ये जो शब्द कहे जा रहे हैं या फिर ये जो प्रवचन दिए जा रहे हैं इस तरह से, किसे फायदा? क्योंकि आजकल बाबा लोग भी इधर और उधर वाले हो गए हैं, यानी कि वो अपनी बात रखने से ज्यादा कहीं ना कहीं किसी के साथ हो लेना चाहते हैं। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि इनकी बातों पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो किनकी हैं। जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो है नरोत्तम मिश्रा की। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, और वो समर्थन में हैं। तो राजगढ़ के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि 8 सिद्धियां होती हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ऐश्वर्धन्य जानकी माता। उन्होंने कहा है कि हनुमान जी 8 सिद्धियां उनके पास है, जानकी यानी कि जानकी माता ने उनको दिया है, सीता जी ने दिया, और एक सिद्धि जो है वो बाबा बागेश्वर के पास है। तो इस तरह से जो समर्थन करने वाले हैं उनका, वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैंने कमलनाथ जी की भी बातें सुनी, उन्होंने कहा कि मैं भी जानता हूं उनको, और उन जो धार्मिक लोग हैं उन्हें धर्म से ही जुड़ी बातें करनी चाहिए, या फिर बड़े सधे हुए अंदाज में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा, उन्होंने कहा कि लोग सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं और सिद्धियां जो प्राप्त की जाती हैं उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए जन कल्याण के लिए। तो जो लोग समर्थन कर रहे हैं और जो लोग उतना ज़्यादा समर्थन नहीं कर रहे हैं, उसी से अंदाज़ा लग जा सकता है कि ये जो चीज़ें हैं ये बीजेपी और कांग्रेस के संदर्भ में विभाजित हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर इसका राजनीतिकरण अगर देखा जाए कि बाबा जो आए हैं अपना चमत्कार दिखा दिखा के या फिर बता कर एक तरह से राजनीतिक प्रोपोगेंडा कहें, क्या इसे क्या कहें? अब इसको देखिए, कोई बहुत सधे हुए अंदाज में किया जा रहा है ऐसा नहीं है। आप इनकी पृष्ठभूमि को समझिए। जब आप छतरपुर से खजुराहो के लिए जाते हैं तो आप बमुश्किल 15 किलोमीटर जाएंगे छतरपुर से खजुराहो की तरफ, तो आपको ये बागेश्वर धाम मिल जाता है। और धाम क्या है, आप जाएंगे फिर एक बाएं रास्ता कटता है 15 किलोमीटर के बाद, दूर में बागेश्वर की पहाड़ी है। और बागेश्वर इसीलिए कहते हैं कि वहाँ बाघ घूमा करते थे। और उस पहाड़ी पर 2 मंदिर हैं, छोटे मंदिर, कोई बहुत बड़े मंदिर नहीं, शंकर जी का और हनुमान जी का मंदिर है। और उन्हीं हनुमान जी की पूजा करते हैं ये धीरेन्द्र शास्त्री। और इनके दादा भी प्रवचन किया करते थे, भागवत कथा कहा करते थे, ये भी कहा करते हैं। शायद उसकी स्थापना भी उन्होंने ही की थी। तो उस वक्त जब स्थापना हुई या फिर इनकी शुरुआत जब से हुई, तब तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। दरअसल हाल के दिनों में जिस तरह से सोशल मीडिया और इंटरनेट ने सब चीज़ों पर अपना प्रभाव डाला है, राजनीति, धर्म, खेल, संवाद, सब चीज़ों पर जो प्रभाव डाला है उसी का एक असर हम इस पूरे मामले में देख रहे हैं। अच्छा, एक ये भी होता है कि चमत्कार हम दिखाएंगे तो जल्दी फेमस हो जाएंगे या फिर ज़्यादा लोग हमको फॉलो करने लगेंगे, क्योंकि चमत्कार ही ऐसी चीज़ है, कुछ चीज़ों जिस पे हमारा जोर नहीं है उन चीज़ों को हम देखते हैं तो ज़्यादा आकर्षित होते हैं। पर इस मामले में चमत्कार अभी तक कोई ऐसा है नहीं, दिखा नहीं है कि कोई सामने से कोई चीज़ हो गई। हमें जो दृश्य दिखते हैं उसमें यही है कि कोई व्यक्ति होता है वो पागलों वाली हरकत करने लग जाता है और फिर बाबा अपने सधे अंदाज में कुछ बोलते हैं और ये देखो पर्चा तुम्हारे जीवन की सच्चाई कुछ ऐसी लिखी हुई होती है। तो सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कि कुछ हुआ लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। कुछ लोगों ने चैलेंज भी किया, माइंड रीडर्स और इन सब जो जादूगर हैं, उन्होंने कहा कि ये ट्रिक है ये सब। ये कहानी ही नागपुर से स्टार्ट होती है और अंधविश्वास निर्मूलन समिति वहाँ ये गए थे अपना एक प्रवचन करने, तो उसने चैलेंज किया कि भैया आप जो मन की बात बता देते हैं तो आप हमारे मन की बात बताइए। तो उन्होंने वो चैलेंज स्वीकार नहीं किया और उनका ये कहना है कि वो वहाँ से भाग आए धीरेन्द्र शास्त्री और वो रायपुर में आकर जम गए। और रायपुर में फिर उन्होंने उसको बुलाया, उस व्यक्ति को, उनका नाम श्याम माधव है और वो उनको अभी धमकी भी मिली। हाँ, वही चलाते हैं, वो जो अंधविश्वास निर्मूलन समिति चलाते हैं।
तो उनको कहा कि आप रायपुर आइए और यही दूध का दूध पानी का पानी। जाहिर है वो नहीं आए। हालांकि किसी के पास चमत्कार है नहीं, इन चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो जो कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, समाज के अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है, राजनीतिक तौर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास को प्रैक्टिस करता है, लोग उसमें आस्था रखते हैं, और ऐसे बहुत से साधु महात्मा हमारे देश में हैं, मनीषी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, और इनका क्षेत्र विशेष में कुछ लोगों के ऊपर प्रभाव भी होता है और वहाँ के सामाजिक राजनीतिक जीवन पर इनका छोटा मोटा प्रभाव होता है। ये बात सच है। और हमारे देश में शुरुआत से इस तरह से रहा है कि कई बार बाबाओं का राजनीति पर प्रभाव रहा है, इसमें कोई नहीं मानने वाली बात नहीं है। पर इस मामले में जो थोड़ी अलग चीज़ दिखाई पड़ती है वो ये है कि दरअसल एक चुनाव सामने है, विधानसभा चुनाव, जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस जिसे रिटेन करना है पावर, भारतीय जनता पार्टी जो तमाम जगहों से अश्वमेध रथ अपना जीत का लेकर यहां आकर फंस गई है इन्हीं तीनों राज्यों में। 2018 में ये राज्य जब हारी थी भारतीय जनता पार्टी, तो लगा कि 2019 का चुनाव कहीं गड़बड़ा तो नहीं जाएगा। और उसके बाद से अब ये चुनाव सामने आया है, तो फिर से 2024 में चुनाव है और फिर से यहाँ पर फोकस में 3 राज्य हैं। यहाँ के जो चुनाव होते हैं ये बड़े ऐसे निर्णायक चुनाव की तरह देखे जाते हैं, हालांकि पिछली दफा तो नहीं थे। अब ऐसे में धर्मांतरण का सवाल एक बहुत बड़ा मुद्दा। अब ये धर्मांतरण का सवाल एक सियासी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है। अब ये चुनावी मुद्दा जो है, कोई बाबा उन्हें उठाकर सामने ला रहे हैं, राजनीतिक दलों को नहीं कहना पड़ रहा है। और ऐसे बाबा हैं जिनका विश्वास बहुत लोग करते हैं। और मैं तो बहुत आश्चर्य में हूं कि किसी एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए 5 या 10 सेकंड का एडवर्टीजमेंट टीवी पे दिखाने के लिए आपको हजारों कभी कभी लाखों में खर्च करना पड़ता है। और यहाँ पिछले 48 या 72 घंटों से या उससे भी ज्यादा से एक बाबा लगातार बोले चले जा रहे हैं प्राइम टाइम में। लेकिन उन्होंने जिस चीज को रिप्लेस किया है, सबसे बड़ी चीज जो सरकार पे सवाल खड़े कर रही थी, उनके एक सांसद पे सवाल खड़े कर रही थी, उसकी बात नहीं हुई। वो उसके रिप्लेसमेंट है क्या? अब देखिए, ये आप कह रहे हैं कुश्ती वाली बात। हाँ। तो जिस तरह से उन्होंने टेलीविजन की स्क्रीन से उस मामले को धक्का देके बाहर कर दिया। हाँ। और बाहर करके वो सामने अब कोई नहीं पूछ रहा है कि इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, क्या हुआ, वो पहलवान कहाँ पर हैं, अब उनकी क्या स्थिति है, कोई नहीं पूछ रहा। चुनाव में होता क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है हिमांशु कि आप 5 साल अच्छे से काम करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर कोई ऐसा मुद्दा आता है जो इमोशनली बहुत ही ज्यादा प्रोवोकेटिव होता है, बहुत ज्यादा कौतूहल लोगों में, बहुत ज्यादा गुस्सा या बहुत ज्यादा भावनाएं भड़का देता है। और उसके बाद 5 साल तक अच्छा काम किया हुआ व्यक्ति जो होता है वो अचानक से चुनाव हार या जीत जाता है, क्योंकि वो जो सामने का मुद्दा है वो हावी हो जाता है। और बहुत बड़ा उदाहरण भारतीय राजनीति में है कि चंद्रशेखर 1983 में उसी तरह से पैदल चलते हुए कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंचे जैसे आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। और वो आए और रास्ते भर देश में लोग उनसे मुलाकात करते रहे, और बहुत बड़े जन आंदोलन की तरह। और व्यवस्थाएं भी उनके पास वैसी नहीं थी जैसी राहुल गांधी के पास है। और ऐसा लगा कि इस बार जो 1984 में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें चंद्रशेखर की बड़ी भूमिका रहने वाली है। लेकिन हुआ क्या, 84 में इंदिरा जी की हत्या हो गई। और वो जो सारा प्रयास, राजनीतिक प्रयास उन्होंने किया था जनसंपर्क का, यात्रा के जरिए, वो सब धुल गया। और लोगों को बस इतना याद रहा कि भावनात्मक तरीके से वोट कांग्रेस के पक्ष में देना है। और वो 400 से ज्यादा सीटें, जो कि आज तक भारतीय राजनीति के इतिहास में नहीं हो पाया है, वैसा हुआ। तो ये जो इमोटिव इश्यू उठाया गया है, सनातनी एक हों, धार्मिक तरीके से आप सब एक हों, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो ऐसी बातें जब बाबा कहते हैं तो बाबा किसी सियासी दल की तरफ झुकाव तो नहीं दिखा रहे हैं। और क्या सियासी दल को फायदा तो नहीं होने जा रहा है, क्या वो सारे सियासी गुणागणित धरे के धरे तो नहीं रह जाएंगे और बाबा एक तरफ जो है गंगा बहा देंगे वोटों की। ये डर जो है इस पूरे एपिसोड के बाद सप्लीमेंट्री सोल्यूशन, जो 80-20 वाला सप्लीमेंट्री सोल्यूशन इधर है, ये बड़ा ही सटल तरीके से हो रहा है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और याद रखिए, धर्मांतरण का मुद्दा तो था, धर्मांतरण पर कानून मध्य प्रदेश में बन चुका है उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, छत्तीसगढ़ में नहीं बना है।
तो कहीं ये जो पूरा विमर्श है ये उस मांग में तब्दील तो नहीं हो जाएगा कि भाई आदिवासियों की बड़ी संख्या छत्तीसगढ़ में है और वहीं धर्मांतरण का कानून नहीं है। आपने देखा होगा कि वो किस तरह से एक महिला है जो मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म अपना लेती है और जय श्री राम का उद्घोष करती है। तो ये सब कुछ ऐसा विमर्श लगने लगा है कि कहीं इसमें कुछ सियासी पुट। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें कहा जा रहा है कि ये देखिए मुस्लिम महिला ये बजरंगबली की बहुत बड़ी भक्त हैं, ये है, मतलब तमाम चीज़ें जो है इस चीज़ को लेकर चल रही हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति तो हो रही है, हालांकि अब चमत्कार है या फिर कुछ और है बाबा जी का वो तो पता नहीं, लेकिन जो बातें चल रही हैं, जो सामाजिक जो उनके कहने का असर हो रहा है सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, वो साफ नज़र आता है। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।